हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप शेखावत। आज आपके सामने जो शिक्षक भर्ती रीट पात्रता का जो नोटिफिकेशन कल जारी हुआ था उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी सिलेबस वगैरह के बारे में अच्छे से डिटेल से देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके अपने वीडियो और देख सकते हो। किस प्रकार से तैयारी कर सकते हो, क्या क्या मोटी मोटी बातें मैं आपको बताता हूँ। पहले 16 तारीख से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, यानी कि आज कितनी तारीख होगी, 12 तारीख होगी। 4 दिन बाद में 16 से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 15 जनवरी तक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 16 से 20 और 20 और 10 के बीच में, यानी कि 20 दिसंबर और 10 के बीच में फॉर्म को अपने को फिलअप करवा देना चाहिए। उसके बाद में परीक्षा शुल्क, जो ये उन विद्यार्थियों के लिए है भाई जो बीएड फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और बीएड सेकंड ईयर कर रहे हैं और जिनकी बीएड हो चुकी है, उन विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो बनाया जा रहा है। बाकी जो रीट पात्रता वगैरह दे चुके हैं उनके लिए वो काफी समझदार है ना। तो लेवल फर्स्ट की जो फीस है वो 550 रुपये रहेगी। लेवल सेकंड की जो फीस है वो भी 550 रुपये रहेगी, दोनों की, है ना। बहुत फॉर्म मत लगाना। कोई विद्यार्थी ये सोच रहा हो कि मैं लेवल फर्स्ट का भी दे दूंगा और सेकंड का भी दे दूंगा, सिर्फ आपका भ्रम है। और ऐसा हमारा जो केस है वो अभी भी कोर्ट में चल रहा है ना, क्योंकि हमने लेवल फर्स्ट का भी और सेकंड का भी दोनों का दिया हुआ 2021 की रीट की जो भर्ती हुई थी उसमें। वो मैटर बहुत पुराना है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत फॉर्म मत लगाना। जो आपकी क्वालिफिकेशन है लेवल फर्स्ट की, तो बीएसटीसी बीएसटीसी है, डीएलएड है, या कहीं से आप और कोई 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करके आए हो तो ये फॉर्म लेवल फर्स्ट में लगा देना। और लेवल सेकंड में जो विद्यार्थी ये होता है 1 से 5 तक और ये होता है 5 से 8 तक। लेवल सेकंड में जो फॉर्म आप फिलअप करोगे, लेवल सेकंड के अंदर क्या चाहिए आपको, बीएड चाहिए भाई, है ना। सीधी सी बात ये है, जिसके पास बीएड है, चाहे वो प्रवेश ले रखा है वो भी लगा लेगा, जिसकी पास हो गई है वो भी लगाएगा, और जिसने बीएड कर रखी है 10 साल पे, यानी कि इसका जो क्राइटेरिया है 18 से 39 एज के बीच का विद्यार्थी इसका फॉर्म लगा सकता है। परीक्षा भी आ गई है, 17 फरवरी की डेट भी दे दी है। अगले ने पारी भी दे दी है कि प्रथम पारी का 10 बजे से, यानी 10 बजे से और 12 बजे तक एग्जाम होगा। जो दूसरी पारी है उसका जो एग्जाम होगा वो 3 बजे से और 5:30 बजे के बीच में होगा। सारी चीज आपको दे दी है। अब मन में डर सा लग रहा है कि 60 या 70 दिन बचे हैं, कैसे मैं इसकी तैयारी करूंगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, न घबराना है। जो आपको सिलेबस दे रखा है, 60 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं, 30 दिन होते तो विद्यार्थी कर देते, यानी कि न कोई इसमें माइनस मार्किंग है। 150 नंबर, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही नंबर के होंगे, है ना। और 150 क्वेश्चन होंगे, माइनस मार्किंग कोई है नहीं आपकी इसमें। और किस प्रकार से करोगे, देखो, प्रथम लेवल वालों की शिक्षा मनोविज्ञान और द्वितीय लेवल शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़ लेना, जिसके अंदर जो लास्ट की यूनिट है, जैसे एनसीएफ है, एनसीईआरटी है और एनसीएफ है, आरटीए 2009 है, अधिनियम 2011 है, मूल्यांकन है, शिक्षण विधि, सारी की सारी इस टॉपिक में ही कवर हो जाएंगी आपकी। अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़ते हो तो शिक्षण विधियां उनके ही अंदर कवर हो जाएंगी और आपका जो रिजल्ट डिसाइड होगा वो इस सब्जेक्ट के ऊपर ही आधारित होगा। इस बात को अच्छे से सुन लेना। 2015 से रीट की एग्जाम देने शुरू की थी मैंने और लगभग आज 25 आ गई, तो मान सकते हो 10 साल का एक्सपीरियंस मेरा जो कह रहा है वो यही कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान आपका डिसाइड करेगा, है ना। जैसे रीट मैथ परीक्षा का एग्जाम हुआ था तो उसमें शिक्षण विधियों के क्वेश्चन ऐसे डाले गए थे कि विद्यार्थियों की हवा भी नहीं लगी थी, है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां, शिक्षा मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन प्लस 10-10 इनके लगा लो, कितने हो गए, 10 हिंदी के, 10 अंग्रेजी के, 10 गणित के और 10 विज्ञान के, 40 क्वेश्चन ये हो गए।
यानी कि 70 क्वेश्चन का पार्ट है। 70 क्वेश्चन का पार्ट ये है और बाकी जो पार्ट है वो सब्जेक्ट वाइज, जैसे किसी के हिंदी, अगर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेते हो या फर्स्ट हिंदी लोगे तो दूसरी संस्कृत लोगे या अंग्रेजी ले सकते हो, जो आपकी कमांड हो वो ले लेना, है ना। जैसे हिंदी और संस्कृत लेवल सेकंड में लगभग यही विद्यार्थी लेते हैं, हिंदी लेते हैं फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस संस्कृत लेते हैं, ताकि इनका क्या है कि कॉम्बिनेशन साइंस के साथ वो व्याकरण के हिसाब से ठीक ठाक बैठ जाता है। हिंदी और अंग्रेजी लेते हो तो थोड़ी सी क्या है लैंग्वेज सुटेबल नहीं बैठती, बाकी आपकी इच्छा है। ये है अंग्रेजी है, गणित है, पर्यावरण है, शिक्षण नीतियाँ है, गणित है, एसएस है। जो मेरा कहने का मतलब यही है कि शिक्षा मनोविज्ञान को अच्छे से टाइम देना भी, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान की जो 30 में से 30 क्वेश्चन कर देगा वो बाकी की शिक्षण विधियों के क्वेश्चन भी कर देगा, यानी कि 70 हो जाएंगे पूरे के पूरे। 70 क्वेश्चन हो रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और सब्जेक्ट के 20-20 में से है फिर कम से कम पे आप 10-10 क्वेश्चन करके आओगे तो फिर 40 क्वेश्चन ये हो गए। 70 प्लस 100 यानी कि 70 प्लस 40 110 के लगभग हो गया। 110 के लगभग हो गया, टारगेट ठीक है। एक बार अगर आप रेट पात्रता एग्जाम इस लाइन को क्रॉस कर देते हो तो उसके बाद में जीवन भर फिर से पूरे की पूरी माथापच्ची का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना। जो इससे पहले जिनकी रीट पात्रता एग्जाम हो गई है वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। और एक संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती शायद 2900 पदों के लगभग है, 2900 पद है, 2700 2800 कुछ ऐसे पद है इसके अंदर। तो मेरा कहना यही है कि रीट पात्रता एग्जाम होगी, रीट पात्रता एग्जाम होने के बाद में इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती होगी भाई, है ना। संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती इसी के बाद में होगी और ये शिक्षा मनोविज्ञान उसमें काम आ जाएगा। अब रही बात रीट की कि मुख्य परीक्षा कब तक आएगी, पहले आप ये पात्रता एग्जाम दीजिए अच्छे से, 60 या 65 दिन जो भी आपके पास बचे हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कीजिए, सिलेबस को अच्छे से तैयार कीजिए। कोई कोचिंग के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, जो भी किताब है आपके पास वो सबसे बेस्ट बुक है, उस पुस्तक को कम से कम 3 या 4 बार पढ़ना है। जो पुस्तक आपके पास है उसको 3 या 4 बार पढ़ना है, वीडियो वगैरह देखने नहीं है। कोई कहता है कि 10 घंटे के मैराथन में 25 क्वेश्चन यहाँ से बढ़ जाएंगे वो बढ़ जाएंगे, ऐसा पशु परिसर में भी हुआ था। तो इस प्रकार से मैं मानता हूँ कि रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के कम से कम भी 15 या 20 लाख फॉर्म फिलअप होंगे। तो आप देख लेना, कंपटीशन अच्छा खासा बनेगा इसके अंदर भी, और शिक्षा मनोविज्ञान है वो अपनी अहम भूमिका निभाएगा। धन्यवाद।